जिन्वू कैसे बना, शैडो बना, एंड उसका सबसे खतरनाक पावर उसे कैसे मिला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट न्यू एंड ओल्ड व्यूअर्स थोड़ा इधर ध्यान दो। तो सीन ये है कि तुम में से 95% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अरे रुको, इसकी मत करो। तो मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वैसे भी यूट्यूब पे कोई भी सोलो लेवलिंग का चैप्टर वाइज वीडियो नहीं बना रहा है, तो यार मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी करो। चलो बहुत हो गया भीख मांगना, अब वीडियो स्टार्ट। तो पिछले कांड के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिन्वू एंड जूही से, जो कि एक पार्क में होता है, जहाँ जूही जिन्वू को कह रही होती है कि तुम काफी चेंज हो गए, लेकिन मैं सेम रह गई। एक हंटर होने के बाद मैं काफी डरती हूँ एंड मैंने काफी खुद को चेंज करने का ट्राई किया, लेकिन मैं कीप अप नहीं कर पाऊंगी। फिर वो स्टोन निकालती है जो जिन्वू ने उसे डबल डंजन के टाइम पे दिया था एंड वो उसे वापस दे देती है। तो जिन्वू समझ जाता है एंड जूही कहती है हाँ मैं रिटायर हो रही हूँ। फिर जिन्वू सोचता है मेरे पास एक और रीजन हो गया स्ट्रॉन्ग बनने का। अरे वो यहाँ डोंगसू के लिए कह रहा है, ना कि जूही के लिए। हर काम चिंगरी के लिए नहीं होता है। एंड अगर तुम्हें डोंगसू नहीं पता है तो सोलो लेवलिंग का पिछले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर नेक्स्ट इंस्टिट्यूट होता है, हम जिन्वू को देखते हैं जो कि काफी शौक होता है। तो जिन्वू से बताता है कि ये हमारी टीम के मेंबर है, ये लोग अब रेड पे नहीं जा सकते हैं, तो इनको मैंने अपनी टीम में ले लिया है ताकि हम दोनों अकेले डंजन के अंदर जा सके। फिर जिन्वू का नजर वहाँ पे एक लड़की पे पड़ता है, तो वो कहता है कि एक किड का यहाँ आना सही होगा। तो वो कहती है मैं ई रैंक हंटर हूँ, ना कि कोई किड। जिन्वू जिनो से पूछता है साले तूने ये क्या पहन रखा है, एंड सच में यहाँ पे वो चूतिया लग रहा था। जिन्वू से वो उतरवा देता है एंड दोनों डंजन के अंदर जाते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद सब सोच रहे होते हैं कि ये लोग अब बाहर नहीं आ पाएंगे एंड जाने ही वाले होते हैं, तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। पहले तो इनको लगता है कि ये दोनों भाग के बाहर आ गए होंगे, बट फिर ये देखते हैं कि डंजन का गेट क्लोज हो रहा है। इसका मतलब था कि इन दोनों ने डंजन क्लियर कर दिया, जिसे देख करके सब शौक होते हैं। तभी जिनो कहता है कि अभी हमें 3 और गेट क्लियर करना, जिसे सुन के सब और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम व्हाइट गिल्ड को देखते हैं। तो बता दूं तुम्हें कि कोरिया में 3 मेजर गिल्ड है, जिसमें से एक व्हाइट गिल्ड भी है। वहाँ भी सब शौक होते हैं क्योंकि एक भी गेट इन्हें नहीं मिल रहा होता है, सब जिनो खरीद ले रहा होता है। तो देखो जितने भी गेट सोलो लेवलिंग में एग्जिस्ट करते हैं वो डंजन पे बोली लगाते हैं, गेट्स को खरीदते हैं ताकि उसके अंदर जाके उसमें जितने भी स्टोन मिले उसे बेच के प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अगर गेट एक टाइम लिमिट तक में बंद नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होकर किसी और को मिल जाता है। तभी व्हाइट गिल्ड का मैनेजर को नोटिस होता है कि डबल डंजन में सर्वाइव करने वालों में से एक जिन्वू भी था एंड वो इस रेड में भी है। तो वो उस पर बैकग्राउंड चेक रन करता है एंड उसे शक होता है कि जिन्वू रीअवेकन हुआ है एंड वो उसे रिक्रूट करने के लिए खुद निकल जाता है। और वहीं दूसरी ओर जिन्वू अपने स्किल का यूज करके डंजन में सभी को इजीली पेल रहा होता है एंड वो सोचता है कि मैंने लेवल अप तो किया ही, साथ में मैंने काफी सारे स्किल भी सीखे। बट तभी उस पर एक वुल्फ अटैक करता है जिसे वो आराम से हरा देता है एंड इसी के साथ जिन्वू 40 लेवल पे पहुंच जाता है। तो उसके सामने एक मैसेज पॉप होता है कि प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच चुका है एंड उसको एक जॉब चेंज का क्वेस्ट आता है, जिसे जिन्वू एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों जब आके देखते हैं तो यहाँ पे पिकनिक चल रहा होता है एंड यहाँ से उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ जिन्वू एंड जिना ही अंदर गए। तभी वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ जिन्वू जिनो को कह रहा होता है कल ऑफ रखना, कल मुझे कुछ काम है। तो वो गेट कैंसिल करने ही वाला होता है, तो जिन्वू कहता है अभी रुक जाओ, भी मत करो, जब मैं बोलूंगा तब कर। तभी उनमें से मैनेजर आता है एंड बताता है कि मैं व्हाइट गिल्ड का मैनेजर हूँ। फिर हम इन दोनों को कैफे में देखते हैं, जहाँ मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें डबल दूंगा अगर तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करोगे। तो जिन्वू कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग कितने का है, तो वो कहता है 50 बिलियन। तो जिन्वू कहता है क्या तुम मुझे अपना पूरा बिल्डिंग दोगे। तो वो शॉक हो जाता है। तो जिन्वू उसे बताता है कि जिनो उसे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रहा है एंड अगर तुम उसका डबल देना चाहोगे तो तुम मुझे अपना पूरा बिल्डिंग जो कि 50 बिलियन की है तू दोगे। जिसे सुन के वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है, बट उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में कैसे पता किया। तो वो मैनेजर बताता है कि मैंने बैकग्राउंड चेक रन किया। तभी जिन्वू कैमोफ्लेज का यूज करके उसके फेस पे एक छोटा सा कट मारता है एंड कहता है और कितने लोग जानते हैं मेरे बारे में। वो कहता है मेरे अलावा एक और। तो जिन्वू कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई और जाने। तो मैनेजर कहता है मैं समझ गया, मुझे कोई डेथ विश नहीं है। फिर जिन्वू कहता है लगता है हम काफी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं सभी गेट को एक्वायर करके, लेकिन हम अभी रुकने भी वाले नहीं है। एंड उसको कहता है कि एक डील करते हैं, 3 गेट मैं तुम्हें दे दूंगा फॉर 300 मिलियन ईच गेट। सुन के वो कहता है मैक्सिमम हम एक गेट से 200 मिलियन प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो ये तो उल्टा हमें लॉस होगा। तो जिन्वू उससे 200 मिलियन ईच में डील कर लेता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। बट नेक्स्ट डे जब मैनेजर देखता है तो गेट ओपन सेल पे था, क्योंकि जिन्वू ने उन्हें कैंसिल कर दिया था। एंड वो उसको मैसेज करता है कि अब हम लोग बराबर हो गए, ये भूल जाओ और मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पे बैकग्राउंड चेक रन किया था। फिर जिन्वू जॉब चेंज के लिए एक डंजन के अंदर जाता है, जहाँ उसका सामना जाइंट स्टैचू से होता है जो उस पर अटैक करता है एंड जिन्वू का अटैक उस पर कोई वर्क नहीं कर रहा होता है। तो जिन्वू को समझ में आता है कि ये पावरफुल नहीं है, बल्कि इसका आर्मर काफी खतरनाक। तो जिन्वू उसके पीछे जाके उसके आर्मर को तोड़ देता है एंड फिर उसे फिनिश कर देता है। एंड हाँ, जिन्वू इस डंजन को तब तक नहीं छोड़ सकता है जब तक वो ये क्वेस्ट पूरा नहीं करता है। वो इस डंजन में शॉप का भी यूज नहीं कर सकता है, ना ही कोई पोशन का यूज कर सकता है। एंड वो समझ आता है कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट काफी हार्ड होने वाला है। तभी हम उसके पीछे काफी सारे स्टैचू को देखते हैं जिनसे जिन्वू फाइट करना स्टार्ट करता है एंड वो सबको एक एक करके हरा देता है। एंड उनसे उसे एक आर्मर मिलता है जो कि इनविजिबल है, मतलब जिन्वू उसे पहनेगा लेकिन वो किसी और को दिखाई नहीं देगा। एंड 30,000 गोल्ड भी। बट तभी जिन्वू को ब्लड लस्ट की वजह से कुछ महसूस होता है एंड वो अपना टूटे हुए डैगर से वहाँ मारता है। तो वो देखता है कि एक एसेसन टाइप का मॉन्स्टर मारा गया, जो देख करके वो शॉक हो जाता है कि ये कैमोफ्लेज का यूज कर सकता है। बट तभी एक मागे उस पर अटैक करता है जो कि लाइट को कंट्रोल करता था, जिसे देखकर जिन्वू की फटती एंड उसे लग रहा होता है कि ये ऐसा
है जैसे कि मैंने बैटल पहले भी लड़े हैं। अगर तुम्हें याद हो तो डोंगसुक के स्क्वाड में ये बंदा लाइट को कंट्रोल कर सकता था एंड कैंग कैमोफ्लेज का यूज कर सकता था। एंड इन दोनों के साथ फाइट मैंने पिछले पार्ट्स में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब जिन्होंने ने अभी तक जितने से भी बैटल किया है डंजन के मॉन्स्टर उन सब के एबिलिटी को यूज कर सकते थे। तो काफी सारे नाइट उस पर अटैक करते हैं, जिसे जिन्हों हरा के रेस्ट करने लगता है, बट तभी वहाँ पे और भी आर्चर आ जाते हैं जो कि जिन्हों को रेस्ट नहीं करने देते। लेकिन जिन्हों उन सबको हरा करके एक गेट के सामने पहुंचता है एंड जिन्हों समझ जाता है कि ये बॉस लेयर है। तो जैसे ही वो गेट खोलता है वहाँ एक एम्प्टी थ्रोन होता है एंड उसके पीछे से निकल के आता है हम सबका फेवरेट नाइट कमांडर इग्रिस द रेड। एंड इस टाइम पे जिन्हों 45 लेवल पे होता है, बट फिर भी इग्रिस का नाम डार्क रेड में लिखा था, जिसे देख करके वो सोच में पड़ जाता है कि इतने लेवल पे होने के बाद भी इसका नाम डार्क रेड में लिखा है, इसका मतलब ये एक एस रैंक है और यही तब बॉस होगा। फिर इग्रिस जिन्हों पे अटैक करता है, बट जिन्हों किसी तरह से डॉस तो करता है, लेकिन वो इग्रिस के स्ट्रेंथ को देख करके काफी शॉक होता है। एंड जिन्हों का डैगर इग्रिस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था एंड वो जिन्हों पे भारी पड़ रहा था। जहाँ जिन्हों किसी तरह खुद को बचा रहा, तभी जिन्हों अपने डैगर को हटा के फाइट करने का सोचता है, तो इग्रिस भी लाइक साले मेरे सामने हीरो बनोगे, एंड वो भी अपना स्वॉर्ड एंड उसके साथ सारे वेपन को छोड़ देता है, जिसे देख करके जिन्हों कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ। बट तभी इग्रिस एक ऐसा अटैक करता है एंड वो इतना फास्ट था कि जिन्हों रिएक्ट भी नहीं कर पाया एंड इग्रिस उसे दीवार में पटक देके पेलना शुरू कर देता है। तो जिन्हों कहता है मैंने उन नाइट्स का आर्मर पहन रखा है जिसे मैं डैमेज भी नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी एक अटैक में मैं 500 हेल्थ पॉइंट को खो रहा हूँ। अब अगर ये कोई और भी डायरेक्ट हिट करता है तो मैं नहीं बचूंगा। एंड वो अपनी स्पीड को बढ़ा के भागने का ट्राई करता है, बट इग्रिस फिर भी उस पर अटैक करता है, जिसे वो किसी तरह ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इग्रिस रुक ही नहीं रहा था एंड नेक्स्ट पंच में जिन्हों का हेल्थ 30% से नीचे गिर जाता है। तभी इग्रिस उसे उठा के फेंकता है एंड वो दीवार से टकरा के उसी थ्रोन पे जाके गिर जाता है। फिर इग्रिस उसे अपने स्वॉर्ड से खत्म करने ही वाला होता है कि जिन्हों नाइट आपके हैंड आर्मर का यूज करके उसे ब्लॉक करता है एंड फिर अपना डैगर उसके आंख में डाल देता है एंड उसे पकड़ के पीछे पुश करता है। एंड जैसे ही इग्रिस अपने आंख से डैगर निकालता है, जिन्हों उसे फिर से समन करता है एंड इस बार आर्मर के बीच से उसके गर्दन में मारता है एंड अपना सारा माना का यूज करके अपने स्किल का यूज करता है और डैगर को इग्रिस के गर्दन के और भी अंदर तक घुसा देता है, जिससे इग्रिस वहाँ खत्म हो जाता है। जिन्हों कहता है ये काफी क्लोज था, मैंने अपना सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन फिर भी मैं जीत पाया क्योंकि मैं लक्की था। फिर जिन्हों को उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं जो कि काफी सारे गोल्ड थे, इग्रिस का रेड हेलमेट, रूइन स्टोन, द कमांडर्स टच एंड एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि ये क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस फाइनल बॉस नहीं था। तभी वहाँ पोर्टल खुलते हैं एंड लिखा आता है जॉब चेंज क्वेस्ट अब स्टार्ट हो। तुम जितना टाइम इसके अंदर जिंदा रहोगे उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा एंड जितना ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट रहेगा तुम उतना ही हाई रैंक बन पाओगे। जबकि रियल जॉब चेंज क्वेस्ट अभी शुरू हो रहा है, फिर टाइमर शुरू होता है एंड उसके अंदर से हजारों नाइट्स बाहर आते हैं। तो जिन्हों कैमोफ्लेज का यूज करता है, लेकिन उनके बीच में मागे भी थे जो कि जिन्हों को डिटेक्ट कर ले रहे थे एंड वो ब्लड लस्ट का यूज करता है, बट फिर भी वहाँ पे काफी सारे नाइट थे, जिसकी वजह से जिन्हों की हालत खराब हो रहा था एंड वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने का सोचता है। तभी एक नाइट अटैक करता है जिससे कि उसका स्टोन गिर जाता है एंड वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उठ के खड़ा होता है एंड कहता है मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ एंड वो जंप करके उन पे अटैक करता है। बट जिन्हों उनसे फाइट करके थक रहा होता है क्योंकि उनका नंबर घट ही नहीं रहा था। तभी वो खुद के पुराने सेल्फ यानी कि यंग जिन्हों को देखता है, जो उससे कहता है तुम काफी लक्की हो जो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए एंड वो कहता है तुम्हारा सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है, तुम अंदर से अभी भी वीक हो। एंड इस टाइम पे जिन्हों खुद को किसी तरह संभाल रहा था एंड नाइट्स के अटैक को भी झेल रहा था एंड तभी एक नाइट जिन्हों को पटक देता है एंड सभी उसे घेर लेते हैं। यंग जिन्हों कहता है तुम्हें अभी काफी दूर जाना है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स सब मारे जाएंगे, तुम खुद भी मारे जाओगे। जिन्हों अपना कॉन्शियसनेस खोने ही वाला होता है, तभी अचानक एक मैसेज पॉप होता है कि जिन्हों ने आज का डेली मिशन नहीं किया था तो अब उसे पेनल्टी एरिया में जाना होगा। तो यंग जिन्हों कहता है लक भी एक स्किल होता है एंड मुझे लगता है वो नहीं तुम्हें अभी मारना चाहते हैं, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। जिन्हों पेनल्टी एरिया में ट्रांसफर हो जाता है, वो पहले खुद को हील करता है एंड वो अपने वार्म अप के लिए वहाँ के बीच से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो 4 घंटे लगातार फाइट करता है। होता है हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि सोच रही होती है भाई अभी तक घर नहीं आए हैं, मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग भी बस वो लेट ना हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम जिन्हों को देखते हैं जो कि सभी को हरा चुका होता है एंड इस टाइम पे जिन्हों 51 लेवल पे होता है। जाने से पहले वो खुद को हील करता है, साथ में ही एक डैगर खरीद के उसे बैंडेज के हेल्प से अपने हाथ में बांध लेता है ताकि वो गिर ना जाए एंड कहता है ये मेरा लास्ट चांस है, मैं इतना ही प्रिपेयर कर पाया। फिर वो वापस आता है एंड इस टाइम पे उसके सामने डबल नाइट थे जितने पहले थे, बट उनसे लड़ते हुए वो नोटिस करता है कि वो एक्सपीरियंस तो गेन ही नहीं कर रहा है। तब उसे मागे नोटिस होते हैं एंड वो समझ जाता है कि ये मागे ही इन्हें ला रहे हैं। टाइम पे वो कैमोफ्लेज का यूज करता है एंड जैसे ही मागे उसे रिवील करने का ट्राई करते हैं, जिन्हों को मागे का लोकेशन पता चल जाता है, तो वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। एंड हाँ, मैं भूल ही गया था कि जब जिन्हों पेनल्टी एरिया में था तो वो अपने कमांडर्स टच को भी एक्टिवेट करता है। अब वो बिना किसी को टच किए ही उसे उठा सकता था। फिर वो अपने स्किल्स का यूज करके सभी को खत्म करना शुरू कर देता है। लास्ट मागे उसके सामने सभी नाइट्स को मिला करके एक जाइंट नाइट बनाता है जो कि जिन्हों के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी करता है, बट वो किसी तरह उसे भी खत्म कर देता है एंड इसी के साथ जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जिन्हों सोचता है कि अगर उसे चूज करने का मौका मिलेगा तो वो एक असैसिन टाइप हंटर बनना पसंद करेगा, बट उसे चूज करने का मौका नहीं मिलता है। सिस्टम कहता है जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ भी जाता है एंड खून की स्मेल पूरी एयर में है एंड प्लेयर जब से अवेक हुआ है जहाँ गया है वो उसने अपने पीछे लाश छोड़ के आया है। प्लेयर ग्रेट पावर चाहता है एंड वो किसी की हेल्प भी नहीं करना चाहता, वो इस
पे अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम इतना स्ट्रांग बनना चाहते हो कि तुम बुला सको आर्मी ऑफ द डेड, एंड वो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तुम्हारे साथ हमेशा रहे, एंड इसलिए उसे रोल मिलता है नेक्रोमेंसर क्लास का। तो देखो, नेक्रोमेंसर एक सब कैटेगरी मागे का ही है जो कि डार्क मागे होते हैं, एंड ये एक आर्मी ऑफ द डेथ को कमांड करते हैं। उसके पास ऑप्शन आता है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो जिन्हों डिक्लाइन करता है, बट फिर एक मैसेज पॉप होता है कि ये एक हिडन क्लास है, तुम फिर भी इसे डिक्लाइन करना चाहोगे। जिन्हों थोड़ा सोचता है कि ये सब जिनसे मैं फाइट कर रहा था, क्या गेम मुझे एग्जांपल दिखा रहा था, एंड वो सोचता है कि हिडन क्लास है मतलब काफी खतरनाक होगा, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड लिमिट से ज्यादा पॉइंट होने की वजह से जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, वो प्रमोट होकर के मोनार्क ऑफ द शैडो बन जाता है, एंड इसके वजह से उसका स्किल भी बूस्ट होता है, उसे एक स्पेसिफिक स्किल भी मिलता है, उसे टाइटल मिलता है कॉन्कर ऑफ द एडवर्सिटी। एंड स्किल था कि वो अब शैडो को एक्सटेंड कर सकता था, एंड उसके सामने एक मैसेज आता है कि एक फ्रेश सेट करने के लिए, जिससे कि वो इस पावर को यूज कर सके। जिन वो सोलो लेवलिंग का सबसे फेमस फ्रेश सेट करता है वो है अराइज। एंड जैसे ही वो ये कहता है, जितने भी नाइट्स वहाँ पे मरे थे वो सबके सब शैडो बन के खड़े हो जाते। तो यहाँ जिन्वू को उसका सबसे पावरफुल पावर मिलता है, एंड वो बन जाता है शैडो मोनार्क, एंड उसका स्टोरेज भी फुल हो जाता है। हाँ, जिन्वू अभी जिस लेवल पे है वो बस नॉर्मल 30 शैडो रख सकता है, बट अगर वो जितने हायर रैंक के शैडो को रखना चाहेगा, उसे उतने ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। आगे चल के इसकी स्टोरेज भी बढ़ेगी, बट तभी जिन्वू 30 में से 11 को टर्मिनेट कर देता है, एंड वो एक बार जो शैडो टर्मिनेट हुए वो कभी भी यूज नहीं किए जा सकते हैं, वो सब नथिंगनेस में मिल जाते हैं। एंड फिर जिन्वू इग्रिस के पास जाता है, एंड हाँ, इसलिए उसने अपना जगह खाली किया ताकि वो इग्रिस को भी अपने शैडो आर्मी में शामिल कर पाए। एंड जिन्वू इग्रिस को कहता है अराइज, बट फेल हो जाता है, फिर कहता है अराइज, फिर फेल हो जाता है। एक शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का सिर्फ 3 चांस मिलता है, तो वो फिर से कहता है तुम इस खाली थ्रोन को कब तक गार्ड करो, थ्रोन में बैठने वाला तो खत्म हो गया, तो इसे गार्ड करना बंद करो, एंड अब उसे प्रोटेक्ट करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। एंड कहता है अराइज। तभी इग्रिस द रेड का शैडो बाहर आता है, बट जिन्वू को उसका नाम पसंद नहीं आता, तो वो उसके नाम को चेंज करके सिर्फ इग्रिस रखता है। एंड इस टाइम पे जिन्वू 51 लेवल पे ही होता है। फिर जिन्वू वहाँ से बाहर जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, तो वो सॉल्व करने के लिए जाता है, जहाँ पे कि शॉप पे जो लड़की बैठी होती है वो उसके अकाउंट बैलेंस को देख के काफी शॉक होती है, तो जिन्वू उसे बताता है कि वो एक हंटर है। फिर वो वहाँ से शॉप करके स्कूल में पहुंचता है, जिसे देख करके उसकी सिस्टर कहती है सीरियसली, तो जिन्वू कहता है क्या मैं इतना वियर्ड लग रहा हूँ, बट जिना कहती है नहीं, बट मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना चेंज हो सकता है। एंड वहाँ सब लड़की जिन्वू को देख के पागल हो रही होती है। फिर जिन्वू प्रिंसिपल से मिलता है, जहाँ इनके बीच कुछ बातें होती है, बट प्रिंसिपल कहती है कि एक हंटर है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप इससे बात करो ताकि वो हमारे स्कूल को छोड़ के ना जाए। एंड वो जिन्ना की फ्रेंड भी है, एंड उसका नाम है हैंग सॉन्ग। तभी जिन्वू को समझ में आता है कि ये वही लड़की है जो रेड में इनके साथ थी। फिर वो उससे मिलने जाता है, एंड वो उसे समझाने का ट्राई करता है, बट वो नहीं मानती। वो कहती है मैं हंटर बनने नहीं छोड़ूंगी, तो जिन्वू कहता है मुझे पता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें ट्रेन करके एक अच्छा हंटर बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर डोंगसो भी कोरिया में आ चुका है, एंड उसे लेने के लिए ए रैंक हंटर गया होता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू सॉन्ग को लेकर के व्हाइट गिल्ड के मैनेजर के पास जाता है ताकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सके, तो वो उन्हें परमिशन दे देता है, बट अंदर जाने से पहले जिन्वू को कहता है प्लीज आप कुछ मत करना, ये एक सी रैंक डंजन है, इन लोगों को ट्रेनिंग होने देना। तो जिन्वू कहता है ठीक है, मैं वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था। ऐसे ही वो लोग डंजन के अंदर जाते हैं, तभी गेट रेड हो जाता है। वो अपना फेस बाहर करके चिल्लाता है कि स्ट्राइक स्क्वाड को अरेस्ट करो, बट जिन्वू अंदर खींचा जाता है। एंड जब ये वो अपने बॉस को बताता है जो कि एस रैंक हंटर योनहो है, वो कहता है कि ये मुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये एस रैंक गेट है। बाकी अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट गाइस अगर यहाँ तक देख रहे हो तो सजेशन भी दो कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।